Assalamu alaikum. I am Mohammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 3, Web Development with JSP and MySQL. आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने कुछ HTML के टैग्स पर डिस्कस किया था, किस तरह से वेब डेवलप करते हैं और एक वेब पेज बनाने की कोशिश की थी और हमने एक वेब पेज डेवलप किया था। आज हम उसी से आगे चलते हैं और आज के जो टॉपिक को हम कवर करेंगे वेब डेवलपमेंट के अंदर वो है फॉर्मेटिंग टैग ऑफ HTML और नंबर 2 है ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन टैग्स और नंबर 3 है एट्रीब्यूट्स। आज हम इन 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर 3 के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एक और वेब पेज डेवलप करें और इन टैग को इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फॉर्मेटिंग टैग ऑफ HTML, फिर इसके बाद ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन टैग्स और नंबर 3 एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउजर को ऑन कर लें नंबर 1, ताकि ब्राउजर पर उसका आउटपुट आप देख सकें। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि अपना जो नोटपैड है उसको ओपन कर लीजिए। नोटपैड पे काम करेंगे फिलहाल आज, और आज हम बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास से हम नोटपैड की जगह पे कुछ और नए टूल्स जो है हम आज बताएंगे कि किस टूल्स पे ज़्यादा प्रॉपर आप कोडिंग कर सकते हैं। तो जनाब नोटपैड पे आइए। सबसे पहले फॉर्मेट टैग। टैग लिखने के आपको जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर जब लिखेंगे प्रोग्रामिंग HTML के लिए तो उसका तरीका क्या होगा। नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे आप HTML। ठीक है, और HTML को क्लोज कर लीजिए यहाँ पर आप। अच्छा, इसके दरमियान आपने करना क्या है, हेड। ठीक है, और इसके अंदर आप लिखेंगे हेड को क्लोज करेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद नीचे बॉडी। ठीक है, और बॉडी को सबसे लास्ट में आप, लास्ट से पहले जो टैग है उसको आप क्लोज कर लीजिए। अच्छा, नोट कीजिए, इसको हम कहते हैं क्या, ब्लॉक लेवल यानी कि एट्रीब्यूट्स हैं सारे। अगर नोट करें ब्लॉक लेवल का मतलब क्या है, ब्लॉक बनाया आपने सबसे पहले। किसका ब्लॉक बनाया, सबसे पहले आपने HTML का ब्लॉक बनाया कि HTML आपने स्टार्ट किया और सबसे लास्ट में आपने HTML को एंड किया। ठीक है, इस बात को नोट कीजिएगा, इसको ब्लॉक लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल टैग देंगे। अच्छा, इसी तरह से बॉडी को बॉडी के नीचे क्लोज किया। ठीक है, और ये HTML सबसे लास्ट में आ गया। ठीक है, तो ये ब्लॉक लेवल टैग्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। इस तरह से और बहुत सारे टैग्स होंगे जो ब्लॉक लेवल के फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो उनको ब्लॉक लेवल टैग्स कहा जाता है। ठीक है, अब टाइटल टैग को देख लीजिए आप। टाइटल टैग को आपने लिखा और यहाँ पे लिख दिया आपने टाइटल। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स को डिस्कस करेंगे हम। तो ये टाइटल के अंदर हमने ये लिख दिया सिंपल। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा ये टाइटल का टैग है, इसको आप ब्लॉक लेवल ना कहें। ये सिंपल इन लाइन टैग यानी कि एक ही लाइन में लिखा जाएगा, इसके मल्टीपल लाइंस नहीं होंगी। जब मल्टीपल लाइंस नहीं होंगी तो ये सिंगल लाइन में अगर लिखेंगे तो उसको कहते हैं इन लाइन। तो ये बात भी क्लियर होगी कि ब्लॉक लेवल टैग वो होंगे जो ब्लॉक के फॉर्म में लिखे जाएंगे, यानी कि एक ओपनिंग टैग होगा लेकिन टॉप पे लिखा जाएगा, उसके बीच में मल्टीपल लाइंस होंगे और फिर इसके नीचे जो है क्लोज करेंगे तो उसको ब्लॉक लेवल कहेंगे, ब्लॉक लेवल। और एक होगा इन लाइन जो एक ही लाइन में लिखा जाएगा, उसको कहेंगे इन लाइन टैग। जैसे कि आपके पास टाइटल टैग है, इस तरह से मैं आपको और टैग बताता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर H1 है, इस H1 को भी आप ब्लॉक लेवल के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही लाइन में लिखा जाता है और एक ही हेडिंग के लिए होता है, तो बेहतर है कि इसको आप इन लाइन टैग के तौर पर इस्तेमाल करें। जैसे कि आपने लिख दिया आपका जस्ट लाइक पाकिस्तान लिखा आपने फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपने कहा H1। ठीक है, लास्ट में बता चुका हूँ H1 से लेकर H6 तक के हेडिंग्स होती हैं वो आप ले सकते हैं। अच्छा, ये लिख दिया आपने। अब उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखा आपने कि ये क्या आपका पूरा एक ब्लॉक लेवल में लिखा जाता है पैराग्राफ, उसको आप ब्लॉक लेवल टेक्स्ट कहेंगे आप। यहाँ लिखा आपने माई कंट्री नेम इज। एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, और इस सेंटेंस को आप कॉपी कर लें सिंपल, और उसके बाद इसको आखिर के अंदर जो पैराग्राफ को आप क्लोज कर लें। तो जनाब ये ब्लॉक लेवल टैग्स है। ठीक है, अब इसके अंदर लास्ट में कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स बताए थे, जैसे कि मैंने कहा था जनाब पाकिस्तान को मुझे अगर बोल्ड करना है तो आपने बी से क्या कहता है बोल्ड किया था आपने, और पाकिस्तान को यहाँ पे एंड करना है, एंड पे सिर्फ इतने हिस्से को बोल्ड करना है तो यहाँ पे आपने
आपने कहा था जनाब बोल्ड, किसी भी हाथों में, तो ये क्या है, आपके फॉर्मेटिंग टैग्स आते हैं। इसी तरह फॉर्मेटिंग टैग के अंदर मैं एक और चीज़ बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपने इसी के आगे आपने लिख दिया जनाब आई लिख दिया आपने, आई का मतलब इटैलिक होगा, और इसी तरह से आई को क्लोज करना चाहेंगे। तो अब यहाँ सवाल ये था कि स्टार्ट आपने किस तरह से की है। अगर आपने फर्स्ट यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यू का मतलब अंडरलाइन है, तो यू अंडरलाइन पहले आपने ओपन किया, फिर आपने आई इटैलिक उसके बाद ओपन किया, फिर उसके बाद बी बोल्ड उसके बाद ओपन किया। तो आप जब क्लोज करेंगे तो जो सबसे लास्ट में क्लोज किया उसको पहले क्लोज करेंगे बी, उसके बाद आप आई, और उसके बाद आप यू। इस तरह से आप लिखेंगे तो ये तरीके का ज्यादा बेहतर है। इसी तरह लिखा जाएगा कि जो ब्लॉक जो टैग पहले खोले और उसकी क्लोजिंग जो है सबसे मैंने के पहले इसको क्लोज करें, जो सबसे पहले सॉरी जो सबसे पहले आपने टैग ओपन किया उसको लास्ट में क्लोज करें। ठीक है, तो तरतीब ये याद रखिएगा, इस तरह से रखेंगे। अब इसको हम चला के देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। फाइल पर जाइए, इसको सेव कीजिए। अच्छा, इसको सेव कहाँ करेंगे, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, इसको सेव कीजिएगा अपने सी ड्राइव के अंदर। हमने एक फोल्डर बनाया था, उसका नाम रखा था हमने वेब पेज। ठीक है, देखिए ये आपके पास हमने पेज बनाया था webpage.com, आपको याद होगा इस फोल्डर के अंदर ही हम रह के काम करेंगे फिलहाल अभी। तो इसको ओपन कर लीजिए, webpage.com याद रखिएगा, ये एक फोल्डर का नाम है। इस फाइल के अंदर हम सेव करेंगे, और इसकी जो हम आज नाम दे रहे हैं वो दे रहे हैं डबल कोटेशन में याद रखिए, नाम रखिएगा डबल कोटेशन एग्जाम्पल 3.html। जो इसका एक्सटेंशन है वो आप दीजिएगा HTML, और उसके बाद डबल कोटेशन से क्लोज कीजिएगा प्लीज। तो नोट पैड के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि आपकी डॉक्यूमेंट, आपके HTML के डॉक्यूमेंट को वो HTML के फॉर्मेट में सेव करे, ऐसा नहीं कर सकता। तो आप उसको बताते हैं कि आपने इसको फाइल को सेव करना है HTML के फॉर्मेट के अंदर। तो साथ में आप .html का उसकी टाइप देंगे, फाइल की टाइप किस किस्म की है, और उसका नाम दिया आपने एग्जाम्पल दिया, और उसको लिखा डबल कोटेशन में, याद रखिएगा आप। ठीक है, और इसको सेव कर लीजिए आप। ये आपने सेव कर दिया आपने। उसके बाद अब इसको आपने एग्जीक्यूट करना है, तो ब्राउजर पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे आप क्या सी कॉलन स्लैश कर लीजिए या बैक स्लैश कर लीजिए, और यहाँ लिख दीजिएगा आप वेब पेज .com, और उसके बाद फिर स्लैश लिखिएगा, और फिर यहाँ लिखिएगा आप एग्जाम्पल 3.html। ठीक है, इस ध्यान में रखिएगा, फोल्डर का नाम देंगे पहले आप webpage.com, और उसके बाद एग्जाम्पल 3.html एंटर कीजिए। तो देखें आपको रिस्पॉन्स आपके सामने आ गया है, पाकिस्तान की आप हेडिंग लिखी हुई है, और देखें पाकिस्तान जो लिखा है आपने इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर, वो अंडरलाइन भी है, वो बोल्ड भी है, और वो इटैलिक भी है। तो ये क्या कहते हैं, ये फॉर्मेटिंग टैग कहलाते हैं, जो कि आपने देखे। अच्छा, इसी तरह से मैंने सपोज करें यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिखना शुरू किया, पैराग्राफ, और इसके अंदर जो है मैं लिखना चाहता हूँ कि टुडे टेम्परेचर इज फॉर एग्जाम्पल 36 डिग्री। अब डिग्री को कैसे लिखूँ मैं, तो उसको मैंने क्या किया, देखें आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक और टैब दिया, और उसको दिया सुपर स्क्रिप्ट के नाम से, और यहाँ पे मैंने ओ लिख दिया, या जीरो भी लिख सकते हैं, ओ लिखा मैंने फिलहाल, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया SUP सुपर स्क्रिप्ट के नाम से। ठीक है, तो अब नोट कीजिएगा कि यहाँ पे किस क्या लिखा हुआ आएगा। इसको आप चला के देखें, फाइल पे जाइए, सेव कीजिए। सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S है, इसको क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जाके आप इसी पे फाइल को आप रिफ्रेश कर लेंगे। आप रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की F5 है, जैसे आपने F5 प्रेस किया तो नोट कीजिएगा आप एक पैराग्राफ और लिखा हुआ आ गया, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, टुडे टेम्परेचर इज 36 डिग्री। देखिए असल चीज है, 36 डिग्री देखिए ऊपर लिखा हुआ है, वो किस टैग की वजह से आया, वो सुपर स्क्रिप्ट की वजह से आया। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ देखा कि इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इस तरह से आपने कोई सुपर यानी कि कोई अगर आपने स्क्वायर जिस लिखना है तो टू की पावर स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे उसको भी देख लें आप। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा जस्ट लाइक ब्रैकेट में लिखा मैंने A+B, और इसको होल स्क्वायर लिखना चाहता हूँ। तो होल स्क्वायर के लिए मैंने क्या लिखा, नोट कीजिएगा, SUP सुपर स्क्रिप्ट और 2 लिख दिया मैंने, और उसके बाद फिर मैंने इसी टैग को क्लोज कर दिया, SUP
और आप इसको सेव कीजिए और प्रोग्राम चला के देखें ज़रा। यहाँ पे सेव कीजिएगा। इसको रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की याद रखिएगा, शॉर्टकट की है F5 ब्राउजर के ऊपर। अगर आपका नाम लिखा हुआ है पेज के ऊपर, URL के ऊपर, और उसी पेज को रिफ्रेश करके देखना चाहते हैं तो सिंपल आप H5 कर लीजिएगा। H5 याद रखिएगा, H5 क्लिक कीजिए। देखें लिखा हुआ है A+B स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको चाहता हूँ नीचे नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखा हुआ आ जाए, तो क्या करेंगे आप? तो आप सिंपल एक काम कीजिए कि यहाँ पर जो आपने टेम्परेचर लिखा था, इसके पहले आप BR का टैग इस्तेमाल कर लें। तो BR से क्या होगा कि जो है ब्रेक लाइन हो जाएगी। यहाँ से ये लाइन देखिए जहाँ लिखा हुआ है 36 डिग्री लिखा होगा, उसके बाद से जो A+B स्क्वायर होगा नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा। तो जनाब इसको हम चेक करते हैं। सेव कीजिए और दोबारा से इसको रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पे आके इस पेज पे आके यानी ब्राउजर पे आके, तो देखें यहाँ लिखा हुआ है A+B स्क्वायर, इस तरह लिखा हुआ है। अब इसको मैं लिखना चाहता हूँ, मजीद और उसको बेहतर करना चाहता हूँ कि इक्वल टू बराबर होता है जनाब A स्क्वायर SUP सुपरस्क्रिप्ट, और उसके बाद आपने लिखा 2 और फिर इसको क्लोज कर दिया आपने, और उसके बाद आपने लिखा जनाब +2AB, ठीक है। और उसके बाद लिखा आपने प्लस, और फिर बी के बाद आपने दिया से जो फार्मूला होता है SUB सुपरस्क्रिप्ट और 2, और इसको क्लोज कर दो। ये क्लोजिंग टैग है, इसका स्लैश लगा लीजिएगा, ठीक है। अब इसको देखें, मैंने जो फॉर्मूला टैग में जो मैंने चंद टैग इस्तेमाल लिखे हैं, सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ किया है। तो अब देखें होगा क्या, इसको सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस से सेव कीजिएगा, और यहाँ पे जाइएगा ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ इसको F5 से रिफ्रेश कीजिए। तो देखें लिखा हुआ आ रहा है कि A+B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर +2AB+B स्क्वायर, ये साथ में लिख के दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये कि सुपर स्क्रिप्ट का जो टैग है वो ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक और टैग है, उसको भी देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर BR करता हूँ, BR का मतलब ब्रेक लाइन, और मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट लाइक 2 3 4 5, और इसकी बेस में लिखना चाहता हूँ। अक्सर देखा होगा कि आपने कभी किसी नंबर की बेस लिखी हो, जैसे बाइनरी बेस होती है, नंबर 2 है, बाइनरी बेस है या ऑक्टल बेस है, या हेक्साडेसिमल बेस अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे आप? तो यहाँ पर आपने लिखा सब स्क्रिप्ट। देखें स्क्वायर के लिए होता है सुपर स्क्रिप्ट, और बेस के लिए होता है सब स्क्रिप्ट, बेस नंबर के लिए। तो सब लिखा आपने, और यहाँ लिख दिया आपने 2 कह रहा हूँ, यहाँ लिख दिया आपने सपोज करें 10, और उसके बाद आपने कहा जनाब SUB सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसको सेव कर लीजिए और प्रोग्राम को दोबारा से कंट्रोल से सेव कीजिएगा, और दोबारा से रिफ्रेश करके देखें आप। तो अब नोट कीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है 2 3 4 5 10, इसका मतलब ये पता ये लिखा जा रहा है कि ये जो नंबर है 2 3 4 5, ये बेस 10 यानी कि बाइनरी जो इसका बेस है वो डेसिमल सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसका बाइनरी में करना चाहूँ तो बताना चाहिए नंबर जो है बाइनरी में या ऑक्टल में है, तो कैसे लिखेंगे आप? तो उसको भी देख लीजिए आप। BR से ब्रेक कीजिए आपने नंबर दिया सपोज करें 1 1 1 1 0 1 0 1 नंबर दिया आपने, और यहाँ पर लिखना चाहते हैं आप SUB सब, और इसके बाद इसको आप नंबर 2 दिया आपने और इसको क्लोज कर दिया SUB सब। इसी तरह से आपने एक और टैग दे दिया BR, और इसको एक और जिसमें जाता हूँ जैसे लाइक 2 3 4 एक नंबर है, और इसको आपने कहा जनाब SUB, इसकी बेस जो है वो 8 है, यानी ऑक्टल सिस्टम है, और इसको आप क्लोज कर लीजिए SUB। तो ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। सेव कीजिए और इसको चला के देखें प्रोग्राम को, दोबारा से रिफ्रेश कीजिएगा। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 1 की जो बेस, अच्छा देखें मैंने कुछ ब्रैकेट गलत लिख दी जिसकी वजह से वो सही लिखा हुआ है, लेकिन 2 तो सही लिखा हुआ है, लेकिन BR का टेक्निकल गड़बड़ है। देखें यहाँ पे क्या किया है मैंने, नोट कीजिएगा, अगर आप टैग गलत लिखेंगे तो उसका आउटपुट भी गलत आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर मैंने इस जगह पर देखें, नोट कीजिएगा इस जगह पर, तो यहाँ पर मैंने ये एक जो है टैग गलत लिखा है, इसको मुझे इस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज़, और इसी तरह से बस ये एक गलती थी, और तो सही नहीं, इसको सेव कर लीजिए कंट्रोल S से, और दोबारा से रिफ्रेश कीजिए ब्राउजर पे आके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखें 2 3 4 8 आ रहा है, और ये 1 1 0 1 जो वैल्यू लिखी है बाइनरी में लिखी है। तो कहने का मतलब है कि ये आपने फॉर्मेट टैग को डिस्कस किया। इसी तरह से एक और मैं लिख के दिखाता हूँ, जस्ट लाइक
यहाँ पे मैंने इसको BR कर लीजिए आप। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट को मैं लार्ज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसको 18 कर लीजिए ताकि आप थोड़ा इजीली देख सकें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको लार्ज फिलहाल अभी करके दिखाऊंगा कि अगर हम फॉन्ट के साइज को बड़ा करना चाहें तो कैसे करेंगे। उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन केस अगर आपको सिर्फ ब्राउजर के ऊपर देखना चाहते हैं कि इसका जो व्यू है उसको आप जूम करना चाहते हैं, तो यार देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस आप प्रेस करेंगे तो देखिए ये जूम होकर आपको दिखा रहा होगा। और कंट्रोल माइनस करेंगे तो इसका जो जूम है वो कम हो रहा होता है। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से आप देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल प्लस से करेंगे तो इसकी जूम मैंने कहा आप जूम करके इसको देख रहे हैं। ठीक है, और कंट्रोल माइनस करेंगे, कंट्रोल दबाए रखिएगा, कंट्रोल को प्रेस कीजिएगा और उसके बाद माइनस दबाते रहिएगा। ठीक है, इसी तरह से प्लस दबाते रहेंगे तो ये लार्ज होता रहेगा। क्लियर, तो इस तरह से आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट की बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो खैर आप के ब्राउजर के अंदर जूम का ऑप्शन है, वहां से भी आप उसको चाहें जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपने आज सीख ली कि जूम इन के लिए जूम आउट के लिए क्या है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि याद रखे आपको कि कंट्रोल प्लस CTR, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल के साथ आप दबाएंगे कंट्रोल, और मैं लिख रहा हूँ विद, कंट्रोल विद प्लस, याद रखिएगा। ठीक है, ये आप प्रेस करेंगे इसके लिए जूम लार्ज साइज करने, जूम प्लस करने के लिए और जूम माइनस करने के लिए। ठीक है, ठीक है, देखिए जूम बड़ा जूम कर रहा हूँ और जूम इन जूम आउट, तो ये जूम इन हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस करेंगे, माइनस कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो वो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनसे आप ब्राउजर को की स्क्रीन को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो लिखने के तरीका समझ लीजिए आप, मैंने कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ आपने प्लस करना है और कंट्रोल के साथ आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है जनाब, तो ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी है। अच्छा, उसके साथ एक और चीज़ देख लेते हैं इसी को ही हम यूज़ करते हुए। ब्रेक लाइन को यहाँ पे क्लोज कीजिएगा। अच्छा, अब सपोज करें कि मैंने करना क्या है कि यहाँ लिखा है मैंने ओल्ड प्राइस इज 25,000 बट न्यू प्राइस इज 23,000। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह से लिखा हुआ है और ये जो प्राइस थी ये ओल्ड प्राइस थी। ठीक है, अब इस ओल्ड प्राइस को मैं कट करना चाहता हूँ तो यहाँ मैंने लिख दिया स्ट्राइक, स्ट्राइक, और स्ट्राइक को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ये भी एक टैग है जो कि स्ट्राइक आउट करता है, STRI, ये स्ट्राइक करेगा। आप इसको देखें इसका रिजल्ट क्या आता है, किस तरह से आता है। स्ट्राइक एक टैग है, इसको सेव कीजिए और चला के देखें, इसको रिफ्रेश कीजिएगा ब्राउजर के ऊपर। कंट्रोल ऐसे सेव करें पहले और यहाँ जाकर इसको रिफ्रेश करें। तो देखें, नोट कीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखें स्ट्राइक इसने क्या कर दिया, पूरी पूरी लाइन कार्ड को क्रॉस कर दिया, यानी कट कर दिया। आपको पूरी लाइन को नहीं करना, तो मैंने गलती क्या की थी, स्ट्राइक लिखा STRI के स्ट्राइक के ई, स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरी। नोट कीजिएगा यहाँ पर। देखें, एक याद रखिएगा, अगर आपने टैग गलत लिखा है तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो स्ट्राइक की स्पेलिंग सही लिख दी मैंने और अब सेव कीजिए और अब चला के देखें, इसको रिफ्रेश कीजिए। तो देखें ओल्ड प्राइस जो लिखी हुई है वो ये 25,000 रुपये थी और उसके बाद जो न्यू प्राइस है वो ये है। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आ गए हैं, इसको यहाँ से हटा दें। डेट और टाइम की जरूरत नहीं थी मुझे।
ठीक है, सेव कर लीजिए और फिर चला के देखें इसको आप। ठीक है, ये आपने स्ट्राइक आउट से भी आपने देखिए कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं। तो ये तो बोल्ड है, टैलिक, अंडरलाइन है, स्ट्राइक, और इस तरह बहुत सारे और टैग्स हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से आपका वेब पेज क्या है, डेवलप होता चाह रहा है कि आप किस तरह से वेब पेज डेवलप करेंगे, उसमें जो जो टैग आपको नीड होगी, जरूरत होगी, आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आज हमने कहा था कि आज हम तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक था हमारे पास कि जो परमानेंट टैक्स है, जिसके अंदर हमने स्ट्राइक को देखा। उसके अलावा हमने बोल्ड देखा, इटैलिक देखा, अंडरलाइन देखा, सब स्क्रिप्ट देखा, सुपर स्क्रिप्ट देखा, इन टैक्स को हमने देखा। फिर हमने ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन टैग की बात की कि जो ब्लॉक लेवल के फॉर्म में लिखे जाएंगे, ब्लॉक के फॉर्म में लिखे जाएंगे, देखिए एक फर्स्ट लाइन पे लिखा जाएगा और एक थोड़ा सा 2-3 लाइनों के बाद लिखा जाएगा, तो उससे कहते हैं ब्लॉक लेवल टैक्स कहते हैं, टैग्स होते हैं। और ऐसे टैग जो एक ही लाइन में लिखे जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं इनलाइन टैग कहा जाता है। तो वो भी आपने देखे। अच्छा, अभी मैं एचटीएमएल के अंदर सिर्फ टैग्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, टैग्स को हमने इस्तेमाल किया और हमने देखे, बोल्ड है, H1 है, और ये सारे टैग हमने इस्तेमाल किए। तो अभी हमने इन टैग्स को इस्तेमाल किया। अभी टैग्स के अंदर जो तीसरी चीज़ है वो है एट्रीब्यूट। आज हम तीसरा टॉपिक पर डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, वो है एट्रीब्यूट, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एट्रीब्यूट्स। कि बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते क्या है। देखें, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास जो टैग्स हैं, इन टैग्स का से हम करते क्या है, हम इस टैग से जो एलिमेंट्स हैं हमको डिस्प्ले करते हैं। हमने लास्ट में बताया था एलिमेंट्स का मतलब क्या है। एलिमेंट्स यानी कि जैसे कि पेज के ऊपर क्या है, कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, कुछ हेडिंग्स होती हैं, ये सब क्या एलिमेंट्स हैं। कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ वीडियोस होती हैं। ठीक है, तो इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको आप टैग्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं, इनको टैग्स की मदद से आप इनको डिस्प्ले करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इनका एक नाम मैंने आपको बताया था कि इनको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स हैं। एलिमेंट्स में उर्दू में कह लें तो अनासिर, और ऑब्जेक्ट कोई एंटिटी जिसे कहते हैं, तो ये एक एंटिटी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इन ऑब्जेक्ट्स की या इन एलिमेंट्स की हमें सब कुछ प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। एक एलिमेंट है, एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर जो लिखा जा रहा है उसका कलर क्या होगा। कलर फर्स्ट करें वो ब्लू होगा या ग्रीन होगा, तो ये क्या कहलाएगी, प्रॉपर्टीज कहलाएगी। इसी तरह से फॉन्ट, हम कुछ लिखना टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसका फॉन्ट है, तो फॉन्ट एक टैग हो गया। उसका साइज क्या होगा, उसका फॉन्ट का नेम क्या होना चाहिए, या फॉन्ट किस कलर में होना चाहिए, तो ये सब चीजें क्या है, ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टीज कि उनको किस, उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। और टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, देखिएगा जो टैग कमांड है उसके अंदर आपको कुछ एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। उन एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके उस टैग्स की मदद से जो आपने एलिमेंट डिस्प्ले किया है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को आप सेट कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट को आप सेट कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिएगा, एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज आर सेम थिंग। सिर्फ समझाने का मतलब ये कि आप उनको प्रॉपर्टीज कह लीजिए, खसूसियात कह लीजिए कि उस टैग की क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। और नंबर 2, उसको हम क्या कहते हैं, एचटीएमएल लैंग्वेज में हम उनको एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के लीजिए या एट्रीब्यूट्स के लीजिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक जो लिखा जाता है वो एट्रीब्यूट्स से इसको कंसिडर किया जाता है। तो जनाब, आज हम एक चंद एट्रीब्यूट डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि उसको भी समझ सकें कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जस्ट लाइक पी की बात करते हैं, पैराग्राफ हमने लिखा था। पैराग्राफ के अंदर एक एट्रीब्यूट है अलाइन, ALIGN, अलाइन इक्वल टू, और आपने कह दिया जनाब कि इसको कर दो राइट, अलाइन राइट। अब नोट कीजिएगा, अलाइन राइट आपने एक एट्रीब्यूट दिया, यानी कि आप पैराग्राफ एक टैग है, पैराग्राफ एक टैग है, अलाइन उसका एट्रीब्यूट है। आपने कहा कि इसका जो टैग बाय डिफॉल्ट जो आ रहा था वो लेफ्ट, यानी कि उसकी जस्टिफिकेशन थी, लेफ्ट जस्टिफाई हो रहा था। अब आपने कहा इसको राइट जस्टिफाई कर दो। आपने इसको सेव कर लिया, कंट्रोल ऐसे सेव कीजिएगा, और अब आप इसको ब्राउजर पे चला के देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए, आप नोट कीजिएगा, पहले जो आपके पास पैराग्राफ आता है, माई कंट्री नेम इज पाकिस्तान, वो लिखा हुआ था लेफ्ट साइड पे। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, आपका पैराग्राफ किस साइड पे चला गया, राइट साइड पे चला गया। इसको मैं लार्ज अगर करके दिखाऊं, इसको आप देखिएगा, तो ये इस तरह से ये लिखा जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसी तरह से जो सेकंड पैराग्राफ था उसको भी अगर चाहें, एक काम और करते हैं। सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमने कहा पी अलाइन, और हमने कह दिया इसको जनाब सेंटर। ठीक है,
और सेंटर देखिए देखिए याद रखिए जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनका नाम लिखा जाएगा एट्रीब्यूट्स, अलाइन लिखा आपने, फिर इक्वल टू देंगे आप, फिर जो भी आपने उसकी वैल्यू देनी है वो किस तरह करना है, सेंटर है या राइट है या लेफ्ट है, उसको डबल पोजीशन में आप लिख देंगे आप। ठीक है, आपने इसको सेंटर कर दिया। अब आप इसको प्रोग्राम को चला के देखें, जो आपने सेकंड यानी कि आपने पैराग्राफ लिखा था वो किस तरह से आएगा। नोट कीजिएगा, इसको आप F5 कीजिए, रिफ्रेश कीजिएगा F5 से। देखिए सेंटर में तमाम जो लाइनें किसमें आ रही, सेंटर में आ रही। सेंटर का मतलब क्या, पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है सेंटर में, हालांकि ये आपको नजर आ रही है कि हर लाइन एक अलग लिखी गई है, सेंटर में आ रही है, ठीक है, लेकिन ये पैराग्राफ याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर पहले पैराग्राफ को भी मैं चाहूँ सेंटर करना चाहूँ तो उसको मैं सेंटर कर सकता हूँ। जैसे इस पैराग्राफ को मैं करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंप्लीटली कॉपी किया मैंने, और कॉपी करने के बाद उसको मैंने नीचे जो है उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर जो है मैंने अलाइन जो लिखा हुआ पी अलाइन, राइट की जगह पे पी, इसको मैंने कर देता हूँ सेंटर। ठीक है, और अब इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखें ये पैराग्राफ तो लेफ्ट है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ को किसमें आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। नोट कीजिएगा सेंटर में। अच्छा, कैसे पता चलेगा आपको, इसको लार्ज जो है अपने ब्राउजर को जो है फुल स्क्रीन कर लीजिए आप, तो देखें कि पहला पैराग्राफ कहाँ पे आ रहा है, देखें लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और दूसरा कहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। अच्छा, एक काम और करता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए कि मैं थोड़ा पैराग्राफ को साइज को, पैराग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, उसमें कुछ एक दो सेंटेंस और इजाफा कर लेता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप इसको सेव कीजिए और चला के देखें। F5 कीजिएगा रिफ्रेश करने के लिए, तो देखें ये जो पहला पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड पे है, वो राइट साइड पे आ रहा है, और जो दूसरा पैराग्राफ है वो कहाँ है, सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई कि किस तरह से आप यानी कि ये एट्रीब्यूट्स को आपने देखा कि कैसे एट्रीब्यूट है। इसी तरह से एक एट्रीब्यूट मैं आपको और करके दिखाता हूँ। जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर एक एट्रीब्यूट है वो है बीजी कलर, और बीजी कलर के अंदर मैंने कह दिया जनाब ग्रीन कलर। ठीक है, आप ग्रीन कर दीजिए, डबल कोटेशन में लिख दीजिएगा या सिंगल कोटेशन में लिखें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, सेव कीजिए Ctrl+S से, और यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से इसका आउटपुट आता है। रिफ्रेश कीजिएगा तो देखें ये कि आज का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। लास्ट फुल स्क्रीन पे देखें जरा, देखें इस तरह से लिखा हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप इसमें आपने चंद टैग्स के अंदर चंद एट्रीब्यूट्स आपने सेट किया, और उसकी वजह से आपने जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट निकली। इसी तरह मैं चाहता हूँ पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का जो कलर है वो वाइट हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ जाइए, आपने पहला पैराग्राफ था, अब पहले पैराग्राफ में जो आपने H1 लिखा है, अच्छा H1 में कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिसकी वजह से आप हेडिंग को के कलर को सेट कर सकें। बहुत से ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जिसमें आप बहुत से ऐसे टैग होंगे जिसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन इनका कलर भी सेट कर सकते हैं जब हम CSS को पढ़ेंगे। अभी हम CSS इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी हमने सिंपल टैग्स पढ़ा था लास्ट टाइम, अब आज हमने टैग के साथ हमने एट्रीब्यूट्स को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज से ऐसा ग्रेजुअली हम एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ से, कौन से स्टेटमेंट से क्या काम होगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो, वेब पेज डेवलप करने में आपको इजीली आप वेब पेज डेवलप कर सकें, वेबसाइट बना सकें, वेब एप्लीकेशन बना सकें। इन टेक्स्ट बहुत अच्छी तरह समझिएगा। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या किया है कि जो लिखा था माई कंट्री नेम इज, इससे ऊपर मैंने पैराग्राफ के बाद और पैराग्राफ के अंदर एक और टैग मैंने इस्तेमाल किया, उसका नाम रखा मैंने फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर मैंने कलर दे दिया जनाब, कलर है जनाब वाइट। ठीक है, और टैग को क्लोज कर दिया। तो फॉन्ट के टैग का नाम क्या, फॉन्ट, हमने एक टैग और डिस्कस किया आज, फॉन्ट, और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है वो है क्या, कलर, और कलर में उसकी वैल्यू सेट कर दी वो क्या, वाइट। सेव कीजिए, और अब आप इसका रिस्पॉन्स देखिए, F5 प्रेस कीजिएगा, ब्राउजर पर जाइए, F5 प्रेस कीजिए, क्योंकि फाइल पेज तो लिखा हुआ है। जैसे आपने F5 प्रेस किया तो देखें फॉन्ट, तमाम के फॉन्ट का साइज क्या हो गया, देखें उसमें हेडिंग भी सब तमाम चीज़ों का क्या हो गया, वाइट हो गया। अब एक मसला यार है, मुझे तो सिर्फ इस पैराग्राफ को करना था, तो आपको चाहिए क्या था कि जनाब जब आप फॉन्ट अपने स्टार्ट किया, आपने इसी पैराग्राफ को आपने करना है, तो इस पैराग्राफ जो भी आपने लिखा हुआ इसके एंड के अंदर, यानी पैराग्राफ से टैग जो आपने क्लोज किया उससे ऊपर आप क्या कहते हैं, इसी के अंदर फॉन्ट के टैग को क्लोज करते हैं। फॉन्ट का टैग भी क्या है, कहाँ से देखा जाए, तो ये ब्लॉक लेवल
टैग है, एक ब्लॉक लेवल के तौर पर लिखा जाएगा कि इसमें क्या लिख रहे हैं, उस हिसाब से आप उसको यूज करोगे। सेव कर दीजिए आप। और इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखें क्या हो, कि सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, आपका आपका नेके बोल्ड हुआ है, और सॉरी नेके उसका कलर व्हाइट हुआ है, बाकी और चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड पैराग्राफ है उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाए या येलो हो जाए। तो कैसे करेंगे आप? अब सेकंड पैराग्राफ ये था आपके पास, इसके अंदर H1 लिखा था। अच्छा, H1 के हेडिंग को अपने कलर में नहीं लाना, सिर्फ पैराग्राफ को लाना है। तो पैराग्राफ के अंदर आपने क्या कहा, आपने कहा जनाब फॉन्ट कलर, और इसको कह दिया आपने येलो। ठीक है, और इसको भी क्लोज कर दीजिए। सबसे लास्ट में जहाँ पैराग्राफ हमने क्लोज किया उससे पहले आप इसको क्लोज कर दें, और आपने कहा जनाब फॉन्ट सेव कीजिए। अब इसका रिजल्ट देखिए आप, इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। रिफ्रेश कीजिए, यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं जो आपके पास ये जो बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। रीलोड पेज, इसका मतलब होता है रीलोड पेज, रीलोड दोबारा से पेज होगा तो आपके जो जो आपने कोडिंग में चेंजिंग की है उसका रिफ्रेश आपको रिजल्ट जो है नजर आएगा ब्राउजर के ऊपर। क्लिक कीजिए तो देखें इसका क्या है, येलो आ गया। तो जनाब इस तरह से आप अपने आपने चंद एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया मैंने, और मैंने फॉन्ट के टेक्स्ट को डिस्कस किया। उसमें से मैंने उनका एक एट्रीब्यूट हमने डिसाइड किया, कलर किस तरह से यूज़ करते हैं। इसी तरह से फॉन्ट के अंदर एक और भी साथ 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 हम क्या करते हैं, देखिए फॉन्ट में आइए, येलो के साथ मैं एक और एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ, नोट कीजिएगा। वो एट्रीब्यूट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखा मैंने साइज। साइज क्या होगा जनाब, साइज मैंने दिया जनाब 18 फॉन्ट का साइज होगा इसका। ठीक है, तो ये पहले पैराग्राफ के अंदर, सॉरी दूसरे पैराग्राफ के अंदर मैंने फॉन्ट का साइज जो है वो चेंज कर दिया, 18 कर दिया। तो सेव कर लीजिए। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ही टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। यानी आपने कहा फॉन्ट का कलर तो येलो होगा और उसका साइज जो है वो 18 होगा। ये एक ही यानी कि टैग में लिखा जा रहा है, फॉन्ट के टैग में लिखा जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा भी किया जाता है कि बहुत से ऐसे टैग्स होंगे जिसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे और मल्टीपल एट्रीब्यूट मल्टीपल रिस्पॉन्स आपको दे रहे होंगे। उसको सेव कीजिए और चला के देखें कि सेकंड पैराग्राफ का जो फॉन्ट का साइज सेकंड पैराग्राफ में मैंने चेंज किया है। इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखें फॉन्ट का साइज क्या हो गया, देखें लार्ज हो गया, 18 हो गया। तो इसको आप कम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया 18, इसको कर लीजिए 14 कर लीजिए, और अब चला के देखें, रिफ्रेश कीजिएगा। अच्छा, इसको सेव शायद मैंने नहीं किया होगा, या 14 रेटिंग का साइज में देखें 14 के अंदर भी जो है आपको जो है उसको 10 करके देखें। ठीक है, 6 मैंने किया था कि फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा हुआ। अच्छा, याद रखिएगा डिफरेंट फॉन्ट के अंदर भी डिफरेंट साइज होते हैं। अच्छा, फॉन्ट का नाम चेंज करते हैं, फॉन्ट सॉरी फेस। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है फॉन्ट के अंदर, वो है फेस। और फेस के अंदर हमने दिया कैलिब्री। कैलिब्री एक अच्छा सा फॉन्ट है, और इसमें जो है आप देखिएगा कि ये जो इससे पहले फॉन्ट था ये आई थिंक टाइम्स रोमन्स फॉन्ट है। इसमें देखिए पी जो लिखा हुआ उसके नीचे एक डैश बना हुआ आ रहा है। इस तरह से हर के कैरेक्टर के अंदर जो होते हैं उसमें कुछ यानी कि आप देखें फर्क होगा। तो अब देखें क्या हो जाएगा, कैलिब्री जो फॉन्ट इस्तेमाल किया है इसको चेक करके देखते हैं। सॉरी, देखिए कैलिब्री फॉन्ट ये चेंज हो गया, और इसके अंदर देखें फॉन्ट के अंदर लिखने का अंदाज चेंज हो गया। इसी तरह से बहुत सारे फॉन्ट होंगे जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं आपको लास्ट टाइम और फॉन्ट की लिस्ट दे दूंगा, तो वो फॉन्ट की लिस्ट यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी फॉन्ट से किस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, देखें ये कैलिब्री फॉन्ट्स हैं और ये दूसरा फॉन्ट है, और यहाँ पे येलो कलर में लिखा हुआ है, और उसका फॉन्ट का साइज जो है आपने वो आपने 2 कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉन्ट के साइज को लार्ज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और फॉन्ट के एट्रीब्यूट से फॉन्ट के अंदर मौजूद जो एट्रीब्यूट हैं उनसे अपने किसी भी नए टेक्स्ट को जो है वो आप सेट कर सकते हैं। तो जनाब आज हमने जो है डिस्कस किया है कि फॉन्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, फॉन्ट के टैग को कैसे यूज़ करेंगे, और
उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हमने उनको डिस्कस किया है, चंद एट्रीब्यूट्स हमने यूज किए, एक पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स हमने यूज किया अलाइन का, और एक हमने फॉन्ट के यूज किया, और एक हमने बॉडी को यूज किया। बॉडी के अंदर याद रखिएगा हमने जो फॉन्ट हमने जो एट्रीब्यूट्स यूज किया है वो हमने कलर ग्रीन किया था। आप चाहे इसको आप चेंज कर लीजिए, यहाँ देख लीजिए कि बॉडी में हमने लिखा था बीजी कलर ग्रीन, आप यहाँ पे कर लीजिए ब्लू। तो पूरी बॉडी का देखिए, पूरी बॉडी अगर ब्लू होगा, किसी एक का नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसको सेव कीजिएगा और पूरी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है इसको रिफ्रेश करें, तो वो कौन सा हो गया जनाब? ब्लू हो। ठीक है जनाब, तो आज हम अपने क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। अगर इसमें आप कुछ चीज़ अगर पढ़ना चाहें, ये तो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है, अगर आप थ्योरेटिकल कुछ पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, ब्राउजर पे जाइए, मेरी वेबसाइट पे लिखिएगा sarmasood.com। और आज हमने जो कवर किया है, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 कवर किया था, आज हमने चैप्टर 2 को जो है कवर किया है। ठीक है, तो चैप्टर 2 यानी कि वेब डेवलपमेंट विद जेएसपी, इस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 HTML फॉर्मेट टैग, इसको हमने डिस्कस किया है, इस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर तमाम जो टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए आ रहे हैं कि हेडिंग्स का टैग्स लिखा हुआ है, पी है, बी आर है, एच आर है, ये हम पढ़ चुके हैं। और आज हमने जो टैग थे वो यानी कि यू, अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन है, इटैलिक है, बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है। और मार्क हमने देखा, ये आप देखिएगा, मार्क ई स्ट्राइक हम कर चुके हैं, स्मॉल अभी हमने नहीं किया, लेकिन इनको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, खुद से आपके प्रैक्टिकल के लिए कि इनको टैग को इस्तेमाल करके देखें क्या रिजल्ट आपको मिलता है और क्या समझ में आता है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए एग्जाम्पल दी गई यहाँ पर सारी, मैंने भी एग्जाम्पल करके दिखाई है, यहाँ सब लिखा हुआ है, आप पैराग्राफ्स को कॉपी करके भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उसके अलावा आज हमने जो है वो एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया, एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी टैग हैज 4 कॉमन एट्रीब्यूट्स, दिस आर नेम, नेम है, आईडी है, क्लास है एंड स्टाइल। ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो कॉमन होंगे, हर टैग के अंदर होते हैं। और इनका क्या काम होगा वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। फिर अभी हमने इनको यूज नहीं किया, जैसे कि हमने किसी भी टैग का नाम नहीं डिफाइन किया, उसकी आईडी डिफाइन नहीं की, उसका क्लास हमने कोई डिफाइन नहीं किया, उसकी कोई सीएसएस हमने डिफाइन नहीं किया, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। ये 4 एट्रीब्यूट जो है वो हर के टैग के अंदर मौजूद होते हैं, और इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनाब हमने आज जो है अच्छा चंद संग एडिटर को डिस्कस करना था कि अभी हम जो यूज़ कर रहे थे नोटपैड को यूज़ कर रहे थे। उसके अलावा हमारे पास क्या है, एक सब लाइन व्यू का एडिटर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें भी काम कर सकते हैं। इसमें कुछ फायदे होंगे, वो बेनिफिट मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में करके बताऊंगा कि कैसे इन जो दूसरे जो टेक्स्ट एडिटर हैं उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, कोडिंग लिखने में क्या फ़ायदा होगा, वो हम डिसाइड करेंगे। और आखिर के अंदर हम जो काम करेंगे वो VS कोड पे काम करेंगे, VS कोड जो एडिटर है उसको यूज़ करेंगे टूल को, या फिर हम यूज़ करेंगे ड्रीम वीवर। ये 2 टूल्स हैं जो मुझे मैं जिनको लाइक करता हूँ और समझता हूँ कि अच्छे हैं, इनको मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं नोटपैड को इस्तेमाल नहीं करता या सब लाइन को मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं तमाम टूल्स के बारे में बताऊँगा कि हम जो एचटीएमएल के लिए वेब पेज डेवलप करने के लिए कौन सा टूल हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सब टूल्स हैं, जैसे कि हैमर का काम कील को ठोकना है, ठीक है ना। अब हैमर कैसी बनी हुई है, चाहे वो सोने की बनी हो, चाहे वो बहुत हैवी हो, भारी, जो भी हो, लेकिन उसका काम क्या है कि कील को ठोकना है। तो इसी तरह से ये जितने भी एडिटर हैं इनका काम क्या है, कोडिंग लिखना है। तो कोडिंग आपको अगर कोई याद है तो आप खुद से लिख सकते हैं। बास टेक्स्ट एडिटर ऐसे होंगे जो आपको कोडिंग अगर आपको याद नहीं, में लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो वो खुद ब खुद उसको सही कर देते हैं, उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पर लिख देते हैं। तो ये उनके बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं, जो हम इस्तेमाल करके देखेंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम तमाम इन एडिटर को भी डिस्कस करेंगे और उनको देखेंगे कि किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो जनाब आज हमने चैप्टर 2 को भी हमने क्लोज कर लिया है, और इन को यहाँ से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखें फॉन्ट का टैग है, और फॉन्ट का टैग के एग्जाम्पल यहाँ से आप कॉपी करके आप उसको देख सकते हैं कि कौन से फॉन्ट से कौन सा कलर आ रहा है, कौन सी उसका साइज है, ये सब हमने यहाँ पे सेट करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कीजिएगा। मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ कॉपी किस तरह से करेंगे। आपने इस को आपने कॉपी किया, देखें यहाँ पर, यहाँ से कॉपी कर लीजिए आप, जस्ट लाइक बॉडी से कॉपी कर लें, चले।
ठीक है। और नोटपैड पे जाइएगा, यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू कर लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर एक काम कर लीजिए सिंपल, शुरू में जो टैग है वो लिख लीजिए आप HTML, और उसके बाद हेड, और उसके बाद इसको याद आपको हो जाए कि हेड के बाद क्या होता है जनाब, बॉडी होता है। और बॉडी के लास्ट में जो है, इस बॉडी को आप लिखेंगे, और इसके सबसे लास्ट में जो है वो HTML लिखेंगे, ठीक है। ये एक लेवल है, इस लेवल से काम किया जाएगा। मैंने जो कॉपी किया है उसको बॉडी में कॉपी कर लें, Ctrl+V से पेस्ट कीजिएगा। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। ये सारे जो हैं जो मैंने फॉन्ट लिखे थे, फॉन्ट का साइज थोड़ा लार्ज हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेना ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, ये लिखा फॉन्ट फेस में पहले में क्या दिया हुआ मैंने, पहले में दिया हुआ है टाइम न्यू रोमन्स, ठीक है। नोट कीजिएगा पहले में क्या है, टाइम न्यू रोमन्स है, साइज 5 दिया हुआ है, कलर रेड दिया हुआ है, और लिखा गया है टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट का नाम लिखा है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो लिया है उसमें वर्डाना लिखा हुआ है, साइज 7 है, कलर ब्लू है, और उसमें मैंने वर्डाना लिखा हुआ है ताकि आपको याद है कि किस कौन से फॉन्ट में मैंने क्या कलर और क्या साइज दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से एक और फॉन्ट है, कॉमिक सेंस MS है, इसका साइज 9 दिया हुआ है, कलर ग्रीन दिया हुआ है। फिर एक और फॉन्ट है वाइल्ड वेस्ट है, फिर एक और फॉन्ट है बेड रॉक है। ये सारे फॉन्ट दिए हुए हैं, और इसको आप फाइल को सेव कर लीजिए। जब फाइल को सेव करेंगे, इसका नाम मैंने रखा है एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। अच्छा, कहाँ सेव किया हुआ है, वही webpage.com के अंदर डबल क्वेश्चन में उसको सेव कर लीजिए। इसका नाम लिख दीजिए आप example4, और .html लाजमी दीजिएगा, डबल क्वेश्चन से क्लोज कीजिएगा और सेव कीजिएगा। फाइल सेव हो गई है। अब आप जाइए ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर यहाँ लिखेंगे आप क्या, c:/webpage.com, और उसके बाद आपने कहा example4.html, एंटर कीजिए। तो देखें, आपको यहाँ पर देखें इसके एग्जाम्पल आ गए कि किस फॉन्ट में कौन सा कलर और कौन सा आपने इसका नाम दिया हुआ है और उसका साइज क्या सेट किया हुआ है, ठीक है जनाब। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल आप कॉपी करके देख सकते हैं मेरी बुक से, जो sirmusu.com पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है जनाब। तो जनाब आज हमने जो है कवर किए हैं 3 टॉपिक को, जिसके अंदर था फॉर्मेट टैग्स, नंबर 2 था हमारे पास इनलाइन एंड ब्लॉक, इनलाइन और ब्लॉक लेवल टैग्स, और तीसरा था एट्रीब्यूट्स। हमने इनको डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप हासिल होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।